Hey everyone, welcome back. This video is to remind you that Mother's Day is just around the corner and we all want to show our amazing moms some love, है ना? फ्लावर्स और चॉकलेट्स एज गिफ्ट्स तो हमेशा अच्छे लगते ही हैं, बट इस साल क्यों ना उनको कुछ ऐसा गिफ्ट देकर सरप्राइज किया जाए विच शोज दैट यू ट्रूली केयर अबाउट हर वेल बीइंग। इस साल सारे ट्रेडिशनल गिफ्ट्स को साइड में रखते हैं एंड लेट्स प्लान टू इन्वेस्ट इन समथिंग जो उन्हें और सशक्त बना सके और मानसिक शांति दे सके। इस वीडियो में हम 3 ऐसे फाइनेंशियल गिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे जो उन्हें जरूर से बहुत स्पेशल और अप्रिशिएटेड फील करवाएगा। बट before moving ahead, please do not forget to subscribe our channel, hit the bell icon ताकि आपको चैनल के सारे नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू कैन अप्रिशिएट मी बाय हिटिंग द लाइक बटन। आपके कमेंट्स के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूंगी, तो अपनी क्वेरीज और कंसर्न्स जरूर शेयर करें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लान ऑफ गिफ्ट्स फॉर आवर ब्यूटीफुल मॉम्स। नंबर 1, यू कैन इन्वेस्ट इन हर हेल्थ एंड वेलबींग। बाय हर ए मेडिकल इंश्योरेंस। उन्हें मेडिकली इंश्योर करके आप उनकी मेडिकल इमरजेंसीज के समय उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे। नंबर 2, निवेश के जरिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। उनके नाम पर एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेफरेबली ऐसे फंड में शुरू करें जो बहुत ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड ना हो और जो बिना किसी लॉक इन पीरियड का हो, ताकि समय पड़ने पर विड्रॉल या रिडम्पशन ईजिली हो सकता है। नाउ फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से लमसम या SIP दोनों तरीके से निवेश किया जा सकता है। उनके लंबे समय से पेंडिंग इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये एक ड्रीम फंड की तरह काम करेगा। जब भी हम माँ से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो एक यूनिवर्सल आंसर निकल कर आता है कि कुछ भी नहीं, तुम अपने लिए कुछ देख लो बेटा। बट उनकी भी एस्पिरेशंस होती होंगी ना, जैसे कि वेकेशन पर जाना या अपने लिए या बच्चों के लिए कुछ खरीदना, कोई भी चीज घर में बसाना एटसेट्रा। नाउ विमेन ऑल्सो लव गोल्ड, तो आप उनके लिए कोई गोल्ड फंड प्लान कर सकते हैं जिसमें अगेन SIP या लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लिक्विड फंड्स या जिन्हें इमरजेंसी फंड्स भी कहा जाता है, इनमें इन्वेस्ट करने से सेविंग्स अकाउंट की तुलना में रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं और समय पड़ने पर पैसों को निकाला भी जा सकता है। नंबर 3, अब देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि अनऑफिशियली मम्मियों के पास सेविंग्स तो रहती है। अब ताकि पैसों का फालतू खर्च ना हो, तो उन पैसों को Z सिक्योरिटी फीचर्स के साथ बिस्तर के गद्दे के नीचे, शक्कर या चावल के डब्बे में या एक बड़े बैग के अंदर छोटे से पर्स में रखा जाता है, ताकि काम पड़ने पर इनका इस्तेमाल हो सके। बट उनको ये बताना जरूरी है कि इस बचत को स्ट्रैटेजिकली किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्लीज मेक हर अवेयर अबाउट द 50-30-20 रूल। ये रूल कहता है कि 50% ऑफ सेविंग्स एसेंशियल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, जिसपे घर के खर्चे, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस एक्सेट्रा इंक्लूडेड हो। 30% ऑफ सेविंग्स शुड बी फॉर डिस्क्रिशनरी सेविंग्स, या जिसे विवेकाधीन व्यय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल एक्सपेंसेस, शॉपिंग, लंच डिनर के लिए कहीं अगर बाहर जाना है तो उसके खर्चे, कोई घर का डेकोर का सामान लेना है तो वो खर्चा एक्सेट्रा। 20% ऑफ सेविंग्स शुड बी फॉर कवरिंग अप द डेट, या अगर कोई उधार लिया हुआ है तो उसको चुकता करने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। So this is the 50-30-20 rule which should be known by each and every person, and especially moms, to handle the funds or the money strategically. Mothers have always been taking up the responsibility of managing the finances in the family. Let's be a supporting hand for her. Investor Cafe wishes all the beautiful moms a very happy Mother's Day.